So today we will do some examples of groups. Okay. So first example is the set Q naught of all non-zero rational numbers form an infinite abelian group under the operation of multiplication of rational numbers. This means जो हमारा सेट है उसमें क्या है, रैशनल नंबर्स है एंड नॉन ज़ीरो. ठीक है, रैशनल नंबर्स हैं जो ज़ीरो के इक्वल नहीं है. उससे हमें प्रूव करना है कि वो इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप है. इनफाइनाइट मीन्स पहले देखो क्यू है वो रैशनल नंबर्स का सेट है. रैशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, सो इट इज़ इनफाइनाइट तो होगा ही. सेकेंड हमने इसको अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है. ठीक है, ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी एंड 1 प्रॉपर्टी फॉर अबिलियन under multiplication. So first is closure property. So we know that the product of non-zero rational numbers is a non-zero rational number. अगर दो नंबर है हमारे पास रैशनल a एंड b, दो रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, अगर उनकी प्रोडक्ट करें तो वो भी रैशनल नंबर होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम दो रैशनल नंबर्स 1/2 एंड 1/3 ले लें. ठीक है, अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर है 1/2 एंड 1/3, अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें 1/2 इंटू 1/3, इट इज़ 1/6. सो ये भी तो रैशनल नंबर ही है. दैट मीन्स अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं उनकी प्रोडक्ट भी रैशनल नंबर ही आएगी. देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स. नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो वी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑपरेशन. दिस मीन्स a डॉट बी डॉट सी इज इक्वल्स टू a डॉट बी डॉट सी. ठीक है, मीन्स चाहे पहले a डॉट बी कर लो उसके बाद c करो, या फिर b डॉट सी पहले मल्टीप्लाई कर लो देन a करो, तो दोनों सेम आएंगे. एग्जांपल आप वही ले सकते हो जैसे मैंने 1 इंटू 2 1 2 1 1 3 ली थी. थर्ड नंबर आप ले लो 1 4. सो 1 2 इंटू 1 3 पहले करोगे तो इट इज़ 1/6. ठीक है, इसके साथ 1/4 मल्टीप्लाई कर दो, सो ये क्या हो जाएगा 24 1/24. या फिर 1/4 इंटू 1/2 पहले कर लो. ठीक है, इट इज़ 1/8 इंटू 1/3 कर दो. इट इज़ फिर ये भी क्या होगा 1/24 ही होगा. मीन्स जैसे मर्जी हम ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई कर ले तो नंबर तो रैशनल ही रहेगा, दोनों सेम ही आएंगे. सो एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड्स फॉर रैशनल नंबर. ठीक है, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स. नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या प्रॉपर्टी होती है हमारा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है. अगर हमारे पास एक ई एग्जिस्ट करे सच दैट ए इंटू ई इज इक्वल्स टू ए इंटू ई ए. सो दिस मीन हम ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि वो ए के इक्वल ही आ जाए. ऑब्वियसली ए के साथ 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे. जब 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है, तो यहाँ पर 1 ही आएगा. सो दिस मीन 1 इज़ आइडेंटिटी in this set of non-zero rational numbers. So a into 1 is a is equals to 1 into a. So 1 belongs to Q naught is identity in the element in this set. So now the inverse. So inverse अगर हमारे पास a एलिमेंट है Q naught में. ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. इनवर्स की क्या डेफिनेशन होती है, दैट इज़ a इंटू बी इज इक्वल्स टू 1. a इंटू बी इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए. सो a के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आए. ऑब्वियसली एक के साथ 1/a करोगे, सो एक साथ एक कैंसिल होकर 1 आएगा. सो b की वैल्यू इज 1/a. दस द एलिमेंट 1/a इज द एलिमेंट इज द इनवर्स ऑफ द एलिमेंट a बिलोंग्स टू q डैश. ठीक है, सो दिस मीन्स दिस सेट इज द सेट इज ग्रुप. ये 4 प्रॉपर्टीज की प्रूव होगी. बट नेक्स्ट हमने इसको प्रूव करा था कि इट इज़ इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप. सो अबिलियन के लिए a डॉट बी बी डॉट ए. 1/2 इंटू 1/3 करो तो 1/6. ऐसे 1/3 इंटू 1/2 करो तो वो भी 1/6. तो दोनों सेम ही आएंगे. सो इट इज़ ऑल्सो अबिलियन ग्रुप. एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स तो होता ही इनफाइनाइट है, तो इट इज़ इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप. ठीक है, सो इट इज़ इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप. सो नेक्स्ट हमें प्रूव करना है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स अंडर द कॉम्पोजिशन डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल्स टू ए बी बॉन्ड टू फॉर्म्स एंड इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप. सो नाउ यहाँ पर फिर से हमारे पास पॉजिटिव रैशनल नंबर का ही सेट है, बट कॉम्पोजिशन कैसे डिफाइन की है यहाँ पर कि a स्टार b जब करेंगे तो उसकी वैल्यू ए बी अपॉन 2 आएगी. ठीक है, सो उसको हमने प्रूव करना है इट इज़ एन इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर. तो अगर दो एलिमेंट लें हम क्यू पॉजिटिव के, सो a स्टार b क्या आएगा a b/2. अगर a भी रैशनल नंबर्स हैं उनकी प्रोडक्ट भी रैशनल नंबर होगी. प्रोडक्ट को अगर 2 से डिवाइड कर दो तो भी रैशनल नंबर ही होगा. सो दिस इज
द क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन क्यू पॉजिटिव। एसोसिएटिव में ए बी सी 3 एलिमेंट लेते हैं हम, ए स्टार स्टार सी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर अगर हम पूरे ए स्टार बी को ए मान लें, सो इट इज़ ए स्टार सी, तो क्या होता है हमारा ए बी अपॉन 2, इट इज़ ए बी बाई 2। ठीक है, यहाँ पर पहले हमने ए स्टार बी पर फॉर्मूला लगाया, हमारा कॉम्पोजिशन की डेफिनेशन थी, तो इट इज़ ए बी बाई 2 स्टार सी। सो नाउ ए बी बाई 2 स्टार सी, इस पूरे ब्रैकेट को ए ले लो एंड दिस इज़ बी, सो ये क्या बन जाएगा ए बी बाई 2 इंटू सी बाई 2, ए बी बाई 2 इंटू सी बाई 2, सो इट इज़ ए बी इंटू सी बाई 4, ब्रैकेट हमने बी सी में कर दी बाई 4, सो इट इज़ जो 4 है उसको डिवाइड कर देंगे 2 2 में, सो इट इज़ ए बाई 2 बी सी बाई 2, उसको लिख सकते हैं ए इंटू बी सी बाई 2 डिवाइड बाई 2, सो इट इज़ ए स्टार बी सी बाई 2, ठीक है, विच इज़ ए स्टार बी स्टार सी। यही हमने प्रूव करना था, डैट इज़ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी में हमारा क्या होता है रिलेशन, दैट इज ई स्टार ए इज इक्वल्स टू ए स्टार ई। नाउ जैसे हमने डेफिनेशन डिफाइन किया था हमारी कॉम्पोजिशन, सो ए स्टार ए की वैल्यू क्या आएगी ई ए अपॉन 2, ऐसे ए इंटू ई बाई 2। सो ई ए बाई 2 इज इक्वल्स टू ए, दिस मीन्स ई ए बाई 2 माइनस ए 0, यहाँ से ए कॉमन ले लो, सो ई बाई 2 माइनस 1 इज 0। सो ए यहाँ पे ऐसे में लो ई माइनस 2 बाई 2 इज़ 0, दिस मीन्स यहाँ से सॉल्व करके ई की वैल्यू आ जाएगी 2, सो हमारी आइडेंटिटी की वैल्यू आ गई 2। नाउ नेक्स्ट इज इनवर्स। इनवर्स कैसे आएगा कि ए बिलोंग्स टू क्यू स्टार, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। सो यहाँ पर डेफिनेशन लगा दी कॉम्पोजिशन की, ए बी बाई 2 बी ए बाई 2। सो नाउ ए बी बाई 2 माइनस 2 इज 0, माइनस यहाँ पर 2 कैसे आया, ई की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी ना 2, तो यहाँ पे इसलिए 2 आया। सो ए बी बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, दिस मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू 4, सो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 4 बाई। सो 4 बाई इज द इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। सो हमारी 4 प्रॉपर्टीज प्रूव होगी, सो दिस मीन्स क्यू पॉजिटिव इज अ ग्रुप under the composition multiplication under the composition defined by a star b is equals to a b by 2। now हमने प्रूव करना था अबिलियन, सो मीन्स हमने क्या प्रूव करना है ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। सो ए स्टार बी को लिख सकते हैं ए बी बाई 2, इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो इट इज़ बी ए बाई 2, इट इज़ बी स्टार ए। सो ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल प्रूव हो गया, सो इट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। कम्यूटेटिव मीन्स अबिलियन, सो दिस इज़ एन इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप। So now next is show that the set of all even integers including 0, हमारे पास सेट है इवन इंटीजर्स का जिसमें 0 भी आ रहा है, उसे हमने अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है अंडर एडिशन। ठीक है, सो जी हमने सेट लिया 2n टाइप्स का। 2n क्यों लिया, क्योंकि हमने इवन नंबर्स लेने हैं, तो इवन नंबर्स 2n टाइप्स के होते हैं जिसमें 0 भी आ रहा है। सो नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। सो ए बी अगर जी के एलिमेंट हैं, देन ए बी जी के एलिमेंट है, तो वो किस टाइप के होंगे 2n एंड 2m टाइप के। इन दोनों को ऐड करेंगे 2n प्लस 2m, 2 बाहर आ जाएगा, सो n प्लस m। n भी इंटीजर है, m भी इंटीजर है, सो n प्लस m भी इंटीजर होगा। तो ये एलिमेंट किस टाइप का आ गया, जी के एलिमेंट टाइप का आ गया, सो ये जी को बिलोंग कर गया, सो a प्लस बी बिलोंग्स टू जी, देयरफॉर जी इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ठीक है, ना एसोसिएटिव करेंगे। सो हमने 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी ले लिए जी के, सो ए इज़ 2m, बी इज़ 2n, सी इज़ 2p। सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2m प्लस 2n प्लस 2p। वैल्यूज पुट की हमने। नाउ इसमें से फर्स्ट वाले ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सो इट इज़ 2m प्लस n प्लस 2p। अब दोनों में से 2 कॉमन ले लो, सो m प्लस n प्लस p। बस अब ब्रैकेट चेंज करनी है, m अकेला रहने दो, n प्लस p पर ब्रैकेट कर दो। ठीक है, m अकेला रहने दो, n प्लस p पर ब्रैकेट कर दो। ठीक है, नाउ अगेन 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2m प्लस 2 इंटू n प्लस p, सो 2m प्लस ब्रैकेट में 2n प्लस 2p, सो इट इज़ a प्लस b प्लस c। यही हमने प्रूव करना था, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड्स। नाउ इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए अगर a हमारा है 2n इक्वल बिलोंग्स टू g, तो हमारा एग्जिस्ट करेगा 0 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0, ये भी जी में आ रहा है, सच डैट
अगर हम a प्लस ज़ीरो करें, अगर a प्लस ज़ीरो करें, इट इज़ 2n प्लस 2 इंटू ज़ीरो, सो 2 कॉमन n प्लस ज़ीरो, 2 इंटू n इज इक्वल्स टू a, और 0 प्लस a करें तो दैट इज़ 2 इंटू ज़ीरो प्लस 2n, सो 2 कॉमन 0 प्लस n इट इज़ 2n विच इज़ a, मीन्स a प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू a 0 प्लस a, ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। दिस मीन्स जो हमारा ज़ीरो है वो होगा आइडेंटिटी इन दिस सेट। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। So if a is equals to 2n, then minus a is 2 into minus of n. अगर इन दोनों को ऐड करें, a प्लस माइनस ए ज़ीरो विच इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी होल्ड होगी इनवर्स की। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, a इन स्टार b इज इक्वल्स टू e इज इक्वल्स टू b स्टार a, सो e इज़ ज़ीरो, तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है। दिस मीन g पोसेसेस इनवर्स एलिमेंट। नाउ दिस फॉर्म्स अ ग्रुप, तो ग्रुप तो हमारा बन गया, हमें प्रूव करना है अबिलियंस, तो हमने a प्लस बी को b प्लस ए के इक्वल प्रूव करना है। सो a प्लस बी लिया, इट इज़ 2n प्लस 2n, 2 कॉमन ले लो, n प्लस m, सो n प्लस m का ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं m प्लस n, सो बिकॉज n एंड m इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो n प्लस m प्लस n के ही इक्वल होता है। सो 2m प्लस 2n दिस b प्लस a, सो a प्लस b इसके इक्वल आ गया b प्लस a के, सो g comma plus is an abelian group, so this set is an abelian group।